नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और आज हैं हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और मेरे साथ जो शख्सियत है वो है मोदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बात करेंगे मोदी के विकास को लेकर और उत्तराखंड के विकास को लेकर, पूरी जानकारी आपको देंगे, आप बने रहें। जी सर। जी नमस्कार। देखिए, मैं फैयाज अहमद आपका और आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, जिस तरीके से आप मोदी सेना में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी सेना की क्या ज़रूरत है भाजपा को? जी, भाजपा के वक्त मैं देखिए मैं कहना चाहता हूँ, आज इंडिया के भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ज़रूरत है। वो ज़रूरत इसलिए है, मैं आपको इसको बताता हूँ कि जो काम मोदी जी ने कर दिया शायद आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, जिसमें सबसे पहला काम उन्होंने धारा 370 को हटाया और जितने गरीबों के हित के लिए विकास कार्य करने थे मोदी जी ने वो सब किए। उससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने? जी नहीं, आज तक ऐसा कोई ग्लोबल, हमारे मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं जिन्होंने हमारे भारतवर्ष का डंका पूरी दुनिया में बजा रखा है और जो है हमारे भारतवर्ष का नाम विश्व पटल पर कहां से कहां पहुंचा दिया है। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि मोदी जी ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया, मैं थोड़ा सा काम जानना चाहूँगा। काम मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि धारा 370 को हटाना, इसके अलावा काम गिनवाइए। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी को 9 साल से ज़्यादा हो गए हैं और इस समय में उन्होंने ऐसा कोई काम जो जनता के हित में हो नहीं छोड़ा, जिसमें महिला का आरक्षण जो आज तक लटका पड़ा था और जिसकी हिम्मत किसी को पास कराने की नहीं थी, हमारे मोदी जी ने उसमें बड़ा दिल दिखाकर और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया है और उस बिल को पास कराया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मोदी सेना की भारतीय जनता पार्टी को क्या ज़रूरत है? देखिए, मोदी जी को तो मोदी जी हम सब देश के जितने 140 करोड़ लोग हैं सबके हमारे प्रिय हैं और हमारे दिल में बसे हुए हैं। देखिए, ये अलग अलग संगठन हैं और अलग अलग संगठन चलाकर, लेकिन हमारा मामला वहीं पर पहुंचता है सब संगठनों का, भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तक। उत्तराखंड के विकास थोड़ा सा मेरे चैनल के माध्यम से बताइए कि मोदी जी ने उत्तराखंड का क्या विकास किया है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो पहली प्राथमिकता है वो उनकी नज़र जो है उत्तराखंड पर रहती है, इसके विकास पर रहती है और वो बार बार उत्तराखंड का दौरा करते रहते हैं और इनके उत्तराखंड में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा भी करते रहते हैं, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को ये निर्देशित किया हुआ है कि आप यहाँ पर जितने लोग वास करते हैं उत्तराखंड में, मेरे योजनाओं का लाभ उन सब तक पहुँचे, जिसमें हमारे पसमानदाओं का भी सर्वांगीण विकास हो रहा है। विकास को लेकर भी बात करेंगे और कई बड़े पदों पर ये इस वक्त भी नियुक्त हैं, वो भी बात करेंगे, आप बने रहें। बाकी और भी तो पद हैं आप। देखिए, मैं पूर्व प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड अल्पसंख्यक मोर्चा रह चुका हूं और मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और उत्तराखंड प्रभारी हूं और हरियाणा प्रभारी हूं और राष्ट्रीय मुस्लिम सेना का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और साहब राष्ट्रीय ये जो क्या बोलते हैं सरकार समर्थक जो है भारतीय किसान यूनियन सरकार समर्थक भारत। जिस तरीके से आपने कहा कि मुस्लिम संगठन के भी आप अध्यक्ष हैं, तो मुस्लिमों के लिए क्या उत्तराखंड में किया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, अब ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जिसका हमारे प्रधानमंत्री जी हर फोरम से जिक्र करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम पसमानदाओं के दुख दर्दों को समझा है। अब मैं आपको इसका उदाहरण बता दूं कि पसमानदा कहते किसको हैं। देखिए, मुसलमान 100% है,
100% में 15% लोग अशराफ हैं। अशराफ उनको बोलते हैं जो अपने आप को ऊंची बिरादरी के लोग कहते हैं। और हम पसमानदा जो हैं वो ओबीसी में आते हैं, जो बैकवर्ड में आते हैं, उनमें से हम 85% हैं। और हम 85% जो है अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लाइक करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे दुख दर्दों को समझा है और हम पसमानदा के लिए कार्य कर रहे हैं। और जिसका उदाहरण अभी हमारे उत्तर प्रदेश में एक ही पसमानदा अल्पसंख्यक मंत्री जी हैं, दानिश आज़ाद अंसारी, और उन्होंने उनको पसमानदा को मंत्री बनाया है। और देखिए 70 साल से एक हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके राज में हमारा सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है पसमानदाओं का, ठीक है। लेकिन हमारे हितों को कुचला गया, हमारे जो है ना बाहर नहीं आने दिया गया, और 15% लोग हमें अपने डंडे से हाँकते चले आए 70 सालों में। अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं, हम अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री, हम पसमानदाओं की बात करते हैं, हमारे दुख दर्दों को समझ रहे हैं और हमारे विकास कार्यों की योजना बना रहे हैं। इसलिए आने वाले 2024 में हम पसमानदा तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री। मुस्लिम समाज के लोग क्या जुड़ रहे हैं भाजपा से? जी, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। आप ये देख लीजिए, यहाँ उत्तराखंड में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री निशंक जी की जनसभा हम लोगों ने कराई थी माजरा में, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ माजरे में भारतीय जनता पार्टी के झंडे को कोई मुसलमान हाथ नहीं लगाता था। इसका श्रेय मुझ फैयाज अहमद को जाता है। आज पार्षद हमारा है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है। तो क्या हमने मेहनत नहीं की भारतीय जनता पार्टी के लिए? उसका नतीजा ये है कि आज मुझ फैयाज अहमद को देश में जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री से जुड़े हुए जो है वो फैयाज अहमद जी माजरा में उत्तराखंड में रहते हैं। मेरी बात माजरे तक सीमित नहीं है, मेरी बात पूरे उत्तराखंड की बात करने के लिए, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मैं बात करूंगा पूरे उत्तराखंड की, पूरे देश की। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है, क्या आपको लगता है कि भाजपा से जुड़ा है? देखिए, भाजपा से बहुत मुस्लिम जुड़ रहे हैं। वो जुड़ने का मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, इस काम के लिए चुना है और लगभग 80% ड्राफ्ट पूरा हो चुका है, और हमारे मुख्यमंत्री उस पर जो है निरंतर नज़र बनाए हुए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर उसकी समीक्षा कर रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री जी को बुलाकर वहाँ अपडेट लेते हैं, और ये जो है बहुत जल्द उत्तराखंड से लागू होगा, जिसका सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये बात की थी हमने, फैयाज अहमद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोदी सेना के, बेपाक बोलते हैं, किसी का कोई डर नहीं होता। रीजन है क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज, खबर से लेकर असर तक। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।